आज हम सीखेंगे यूज्ड टू का प्रयोग। यूज्ड टू का प्रयोग हम करते हैं पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए। पुरानी आदतों को बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जब बीते समय में हम कोई काम किया करते थे तब यूज्ड टू का और वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसमें लगाते हैं, इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ओके? जैसे मैं बचपन में शक्तिमान देखा करता था, मैं पौधों की देखभाल पहले बहुत करता था, दादाजी इसी कुर्सी पर बैठा करते थे। ठीक है, मैं स्कूल उस रास्ते से जाया करता था। ठीक है, मैं संडे को ड्राइंग बनाया करता था, अब ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तो जब हम पास्ट की कोई बात करते हैं, ठीक है, और वो हम रोज़ किया करते थे या हर संडे किया करते थे या हर महीने किया करते थे, ठीक है, और अब वो चीज़ नहीं होती है। मैं दादी के पास सोया करता था, दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सिंपली हमें क्या करना है, यूज्ड टू को लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। और इस तरह के आप ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, पहले मैं जल्दी उठ जाया करता था, अब मैं देर से सो करके उठता हूँ। पहले मैं जल्दी सो जाया करता था, अब मैं देर तक जागा करता हूँ। लाइक दैट। ओके, नाउ सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए मैं क्या बताता हूँ आप लोगों को कि आप हिंदी के सेंटेंस को पहले ब्रेक करिए, डिसेक्ट करिए। ठीक है, उसका विच्छेद करिए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस देखा नहीं तुरंत उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ओके, तो दैट्स नॉट द वे टू ट्रांसलेट। सो हियर वी गो। सबसे पहले हिंदी के वाक्य को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करने का सर मतलब क्या है? ब्रेक करने का मतलब ये है बेटा कि रूल आपका क्या है? रूल है सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी में तो देखिए पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर क्या होता है, वर्ब होता है। मैंने बताया था आपको, वीडियो अगर आप पुराना देखोगे तो उसमें मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस चीज़ को सही क्रम में रखने के लिए हमें क्या करना होता है, सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को ब्रेक करना है और ये पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तभी तो हम फिट कर पाएंगे। नाउ सब्जेक्ट क्या है, मैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। कैसे पता चला, मैंने परिभाषा बताई है आपको, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ, देखने का काम कर रहा हूँ। मान लो आपको परिभाषा समझ में नहीं आती है, ये फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट के सामने क्या लिखा है, कौन। तो कौन और कौन के आगे आपको लगा देना है वर्ब। वर्ब क्या है, देखा करता था। कौन देखा करता था, मैं देखा करता था। कौन देखभाल करता था, मैं देखभाल करता था। कौन कुर्सी पर बैठा करते थे, दादाजी कुर्सी पर बैठा करते थे। तो कौन आपने लगा दिया और उसके आगे वर्ब लगा दीजिए, तुरंत आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ओके, सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कौन के आगे जो वर्ब हम लगाते तो हमको वर्ब भी तो पता होनी चाहिए कि वर्ब क्या है। हिंदी के वाक्य में वर्ब सबसे आखिरी में होता है। ठीक है, ये आप एक ट्रिक याद रखिएगा। ओके, वर्ब की डेफिनेशन आपको पता ही है, कुछ भी करना क्रिया है, कुछ भी होना क्रिया है। ठीक है, देखना, देखभाल करना, बैठना, सुनना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो क्रिया को फाइंड आउट करना मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट होगा, और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना भी आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट अब रहा ही नहीं। ठीक है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ओके, दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं, दादाजी सब्जेक्ट हो गया। ओके, ना प्रॉब्लम आती है ऑब्जेक्ट को फिगर आउट करने में, फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताए हैं, ये कुछ फॉर्मूले बताए हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसको, और किसको के आगे लगा दीजिए वर्ब। वर्ब क्या है, देखा करता था, तो बोलिए किसको देखा करता था। किसको से हमेशा पर्सन का आंसर आता है, किसी व्यक्ति का, किसी सजीव चीज़ का आंसर आता है। तो किसको देखा करता था, यहाँ पर किसी व्यक्ति को तो देखा नहीं करता था। एक शो आता था उसको देखा करता था, तो इससे आंसर तो नहीं आ रहा है भाई। नाउ नेक्स्ट इज क्या देखा करता था, क्या क्या आगे लगाना है आपको, वर्ब, सबके आगे वर्ब लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर्स।
क्या देखा करता था? शक्तिमान देखा करता था। ओके, शक्तिमान इज अ शो। ओके, इट्स नॉट अ लिविंग थिंग। नाउ कहाँ देखा करता था? छत पर, कमरे में। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके, नाउ कब देखा करता था? बचपन में। सो कब से आंसर आ रहा है? सो दिस इज ऑप्शन नंबर 4। इन दिस वे वी आर एबल टू ब्रेक द सेंटेंस, डिसेक्ट द सेंटेंस। ओके, हमने सेंटेंस को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब चुपचाप जो जो पोजीशन है वहाँ वहाँ हमें उस चीज़ को उठा करके रख देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश लिख दीजिए आई। फिर क्या लिखना है? यूज टू लिखना है, यूज टू लिख दीजिए। फिर क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वर्ब क्या है? देखा करता था। देखना की इंग्लिश क्या होती है? वॉच, तो लिख दीजिए वॉच। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को लगातार देखते हैं तो वॉच लगाते हैं। जब कोई चीज़ आपको दिख जाए तो सी लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और जब कोई चीज़ आप ढूंढते हो, देखते हो, ठीक है, दूर है कोई चीज़, तो वहाँ पर हम लुक लगा देते हैं। ठीक है ना। लुक में क्या होता है? आप प्रयास करते हो देखने का। और सी में क्या होता है? कोई चीज़ अपने आप आपको दिख जाती है। आई सॉ हिम इन द फेयर, मैंने मेले में उसको देखा। ओके ना, आई यूज टू वॉच, यहाँ तक हो गया। अब लिखना है वर्ब, सॉरी वर्ब हो गया। अब लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में पहले टू लिखेंगे, फिर फोर लिख देंगे, हो गया। शक्तिमान लिख दिया, बचपन में, इन चाइल्डहुड। ना, मैं पौधों की देखभाल पहले बहुत करता था। सबसे पहले इसको ब्रेक करिए। सब्जेक्ट हुआ मैं, वर्ब हुआ देखभाल करता था। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया होगा, देखभाल करना क्रिया है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर। किसको देखा करता था? कोई आंसर आ रहा है? हाँ, पौधों की सॉरी, किसको, किसकी देखभाल करता था? किसको की जगह अब आपको क्या करना पड़ेगा? किसकी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पौधे क्या है? स्त्रीलिंग। तो किसकी देखभाल करता था? पौधों की देखभाल करता था। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1। नाउ क्या देखभाल करता था? नो आंसर इज कमिंग। कहाँ देखभाल करता था? नो आंसर इज कमिंग, कोई आंसर नहीं आ रहा है। कब देखभाल करता था? पहले। कैसे देखभाल करता था? नो आंसर इज कमिंग। कितना देखभाल करता था? बहुत देखभाल करता था। ओके, इन दिस वे वी आर एबल टू ब्रेक द सेंटेंस। हिंदी का सेंटेंस को हमने ब्रेक कर दिया। अब चुपचाप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, आई लिख दिया। यूज टू कह रहे हैं तो यूज टू लिख देंगे। अब यूज टू की जगह मैंने वुड लिख दिया। क्यों? क्योंकि बार बार हम यूज टू को नहीं लिखते हैं। अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं, कोई 10 बातें बता रहे हैं, मैं पहले ये किया करता था, वो किया करता था, तो बार बार हम यूज टू नहीं लगाते हैं। जैसे क्या करते हैं? राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल मेरे साथ पढ़ता था, राहुल बहुत होशियार है, राहुल के पिताजी ये हैं, या राहुल की माताजी वो है। तो बार बार राहुल बोलने से क्या होगा? बहुत ही ऑड लगेगा, अजीब लगेगा। इसलिए हम राहुल की जगह क्या लिखते हैं? सर्वनाम लिखते हैं। ठीक है, प्रोनाउन लिख देते हैं, ही लिख देते हैं, वह लिख देते हैं। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर बार बार यूज टू की ना लिख करके क्या लिखेंगे? वुड लिखेंगे। ओके ना, वुड लिख दिया। अब क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? देखभाल करना। देखभाल करना की इंग्लिश होती है टेंड टू। सिर्फ टेंड मत बोलिएगा, टेंड टू बोलिएगा। ठीक है, टेंड टू बोलते हैं। और इसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको देखभाल, ब्रेक तो कर दिया ऑलरेडी पहले ही हमने, तो पौधों की, तो पौधों की इंग्लिश लिख दीजिए प्लांट्स। इसके बाद क्या लिखना है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब 4 लिखना है। 4 क्या है? पहले। पहले की इंग्लिश क्या होती है? बैक देन। और बहुत की इंग्लिश क्या होती है? अलॉट। तो कभी कभी क्या होता है, ये रूल चेंज भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को हम क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। और बहुत को क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हमको इस चीज़ को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो आपके जो मैंने लिखवाया है, एक ही क्या है? एक क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसी को ही हम फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको इसमें चेंजेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, ताकि वाक्य का सेंस बने। ओके, दादाजी, हाँ, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। और पहले की इंग्लिश क्या हो गई आपकी? बैक देन, अर्लियर भी लिख सकते हो। और बहुत की क्या होगी? अलॉट ना। दादाजी इस कुर्सी पर बैठा करते थे, सॉरी, इसी कुर्सी पर बैठा करते थे। इस कुर्सी पर और इसी कुर्सी पर बड़ा अंतर है। इस कुर्सी पर की इंग्लिश क्या होगी? ऑन दिस चेयर। और इसी कुर्सी पर की इंग्लिश क्या होगी? ऑन दिस वेरी चेयर। सब्जेक्ट हो गए दादाजी, ठीक है, और वर्ब क्या हो गया? बैठा करते थे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इसी कुर्सी पर। कैसे पता चला? क्वेश्चन करिए खुद से। किसको, और वर्ब क्या है? बैठा करते थे। किसको बैठा करते थे? नो आंसर। क्या बैठा करते थे? नो आंसर। कहाँ बैठा करते थे? इसी कुर्सी पर। आ गया आंसर। तो सब्जेक्ट लिखिए दादाजी, यूज टू लिखिए, यूज टू लिख दिया। वर्ब लिख दिया सिट। ऑब्जेक्ट लिखना है इसी कुर्सी पर, ऑन दिस वेरी चेयर।
इस कुर्सी पर, ऑन दिस चेयर, इसी कुर्सी पर, ऑन दिस वेरी चेयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूज टू का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 सेंटेंसेस और बना करके अपने आप लिखना है।